क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिल बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, KPS कुतुबगंज के मदरसा जामिया निज़ामिया के तलबा के दस्तार के मौके पर इस इजलास में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन, आज के तलबा कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलख़ुसूस फ़िक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लकुम अलैना व जुमला उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैंने आपसे कोई जामिया निज़ामिया के लिए कोई चंदे की अपील नहीं की है। मैंने आपको सलाम किया है। सलाम तो सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। आज मालूम हुआ कि कुतुबगंज में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तो लोग सोच विचार के 1 मरतबा आहिस्ता से जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू से पहले, आगाज़ तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अबद करार हबीब किरदिगार महबूब परवरदिगार शफी और रोज़ शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम दौलतों के उसके हुक्म और उसकी अता से मालिक मुख्तार यानी हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर आवाज़ बुलंद अपने बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद दुहूर व कररमा। KPS में कुतुबगंज के इस मदरसा निज़ामिया में के कैंपस में इस इजलास के मौके पर आपसे बंगला अंदाज में दुरूद शरीफ के नजराने की अपील की, इल्तमास किया। आपने दुरूद सलाम के नजराने पेश फरमाए। जब आप दुरूद पढ़ रहे थे तो मुझे मेरे वालिद हुजूर रेहाने मिल्लत याद आ रहे थे। तो आप सोचेंगे या अल्लाह ये दुरूद का ताल्लुक रेहाने मिल्लत से क्या है, आपके वालिद से दुरूद का क्या ताल्लुक है? लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो मैं इसलिए वालिद माजिद को मैंने याद किया, रेहाने मिल्लत को, कि जब वो 1978 में आपके इसी इलाके में पहली बार बंगाल में तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने यहाँ का दौरा किया। जब यहाँ से वापस तशरीफ बरेली शरीफ गए तो उन्होंने अपने बंगाल के दौरे का एक तज्जिया पेश किया और उन्होंने बरेली की तकरीर में कहा कि मैं बंगाल गया था और बंगाल से मैं वापस आया हूं, मगर बंगाल के मुसलमानों को मैंने देखा कि जब मैंने बंगाली मुसलमानों से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा तो बंगाली मुसलमानों ने ऐसे वालिहाना, आशिकाना, आजिजाना, मुखलिसाना तौर पर बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए कि मुझे ऐसा ख्याल हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश तो उनके दुरूद व सलाम के नजरानों की बुनियाद पर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु दुरूद व सलाम के नजरानों में जो उनके वालेहियत है, उनके वालेहाना इस अंदाज से बंगाली मुसलमानों की बख्शिश हो जाएगी। तो जो वालेहाना अंदाज, आशिकाना अंदाज, आजिजाना अंदाज, मुखलिसाना अंदाज मेरे वालिद माजिद ने 1978 में 1978 में आपका देखा था, तो मैं चाहता ये हूँ कि आप उसी आशिकाना, आजिजाना, मुखलिसाना और वालेहाना अंदाज से एक मर्तबा और बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज आपके जामिया निज़ामिया कुतुबगंज के तुलबा के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये मदरसा जामिया निज़ामिया दारुल उलूम निज़ामिया कुतुबगंज, ये मदरसा
मेरे जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि या अल्लाह, ये मदरसे कायम होते हैं तो मदरसे कायम करने की जरूरत क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मदरसे लोग क्यों कायम करते हैं। तो मदरसे आज इन्होंने कायम किया, मौलाना अशफाक साहब इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन हैं। तो यहाँ KPS में मदरसा, तो मालदा में कब कायम हुआ, मालदा से पहले फिर कटिहार में कब कायम हुआ, उससे पहले बरेली में कब कायम हुआ, तो बरेली से पहले कब कायम हुआ, तो पहला मदरसा कब कायम हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज्जमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, मदीने से उन्होंने दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। जब मदीने में खूब मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, मदीने में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा, तो मेरे मुस्तफा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियाजत के लिए कोई मस्जिद भी तो होना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है, ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, उस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। तो मौलाए कायनात ने, अली मुर्तजा ने, शेर खुदा ने चंद अय्याम में एक नक्शा तैयार किया और रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। उस नक्शे पर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया, ए अली, तुमने इतनी खूबसूरत मस्जिद का नक्शा कैसे तैयार किया, इतनी खूबसूरत मस्जिद तुमने कहां देखी। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर तैयार किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अली मुर्तजा की नजर का कमाल आप देखिए कि बैठे हैं मदीने में और आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। वो मस्जिद बन गई। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी शरीफ रखा गया। मस्जिद तो बन गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जहन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए कोई मदरसा भी तो होना चाहिए, कोई स्कूल भी होना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई जामिया भी होना चाहिए, कोई दारुल-उलूम भी होना चाहिए। तो आकाए कायनात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर एक मदरसा कायम किया, एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी के उम्मती हो, तुम उस रसूल के उम्मती हो जिस रसूल ने रुए जमीन पर सबसे पहले इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया था, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दिया था। तुम उस नबी की उम्मती हो तो ए लोगों, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है कि बंगला मत पढ़ना, हिंदी मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना, असली तालीम हासिल मत करना। इस्लाम ने कहीं ये मना नहीं किया है। ये लोगों, इल्म दीन भी हासिल करो, हाफिज कुरान भी बनो और इसके साथ साथ असली तालीम भी हासिल करो। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए असली तालीम का हासिल करना भी इस दौर में जरूरी है। इस्लाम ने असली तालीम के हुसूल के लिए कहीं मना नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा बनाना, स्कूल बनाना, तालीम हासिल करने के लिए कोई जगह का इंतखाब कर लेना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। वो मदरसा कायम हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल उलूम कायम फरमा दिया। अब मदरसा तो कायम हो गया, लेकिन पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए अब कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रजब का महीना पूरा गुजर गया, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया, मदरसा खुला हुआ है। शाबान का महीना आ गया, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। रमजान का महीना भी गुजर गया, लेकिन कोई तालिब इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रमजान का महीना भी गुजरता चला गया, शव्वाल का दिन आ गया, पहली शव्वाल गुजर गई, दूसरी शव्वाल गुजर गई, तीसरी शव्वाल भी गुजर गई, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 5 शव्वाल, 8 शव्वाल का दिन गुजर गया, लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं आया। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई स्टूडेंट आज अपने रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, अपना नाम लिखवाने के लिए नहीं आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, ऐसे ही रसूलुल्लाह के मदरसे में कुछ तलबा इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए कुछ तलबा रसूलुल्लाह के मदरसे में आए और उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10 शव्वाल को मदारिसे इस्लामिया के खुलने की तारीख है। मौलाना अशफाक साहब, आपका मदरसा कब खुलता है? कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मालदा के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बंगाल के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे बिहार के मदरसे कब खुलते हैं? पूरे हिंदुस्तान में जो मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख है वो 10 शव्वाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि दुनिया में जहाँ चले जाइए आप, दुनिया के हर मुल्क में मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख 10 शव्वाल है। मालूम ये हुआ कि 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है, 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा पढ़ाने की तारीख है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खुलता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खुलता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। मदरसे खुल गए, मदरसा मेरे मुस्तफा ने कायम फरमाया, तलबा आ गए पढ़ने के लिए। पढ़ाने वाले मुदर्रिस पहले से मौजूद हैं, मुअल्लिम पहले से मौजूद है, मुतअल्लिम भी आ गए। दरसगाह में मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा है, तलबा सामने बैठे हैं, मुतअल्लिम सामने बैठे हैं। या अल्लाह, पढ़ाएं क्या? अब पढ़ाएं क्या? कुरान किताबी शक्ल में है नहीं कि कुरान की तालीम दे देंगे। बुखारी शरीफ है नहीं कि बुखारी पढ़ा देंगे। बैजावी शरीफ है नहीं कि बैजावी पढ़ा देंगे। मुस्लिम शरीफ है नहीं कि मुस्लिम की तालीम दे देंगे। या अल्लाह, एजुकेशन का पैगाम तो दे दिया है, इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, जहल दूर करो का पैगाम तो दे दिया है, तालीम हासिल करो का पैगाम तो दे दिया है, मगर तालीम काहे की दे? क्या पढ़ाएं? शरह जामी है नहीं, शरह मियात है नहीं, शरह में इल्म सीगा है नहीं, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा, तो गुलजार दबिस्ता पढ़ा देंगे। खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब गुलजार दबिस्ता नहीं थी, तो क्या पढ़ाएं? अच्छा, तो फारसी की पहली ही पढ़ा देंगे।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब फारसी की पहली भी नहीं थी। पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया तो आमदनामा पढ़ा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं था तो क्या पढ़ाएंगे? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया। एजुकेशन के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, तालीम के नाम पर कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम दिया है मेरे मुस्तफा ने। रूए जमीन पर सबसे पहले तालीम हासिल करो का पैगाम देने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पढ़ाएं क्या? अच्छा तो कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। कायदा बगदादी तो होगा उस दौर में, कायदा बगदादी पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम कायदा बगदादी भी नहीं था तो क्या पढ़ाएं? तो नूरानी कायदा पढ़ा दे। नूरानी कायदा तो मिलता होगा उस दौर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम इल्म के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर उस वक्त नूरानी कायदा भी नहीं था तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया मेरे मुस्तफा ने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजर मुस्तफा है। रसूलुल्लाह ने अपने तलबा पर एक नजर डाल दी, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर में अपने तलबा को, अपने सहाबा को एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम पढ़ा दिए, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए। एक नजर मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। सुभान अल्लाह। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और वो सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुक़द्दसात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। एक नजर ही का तो कमाल था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी सुन्नते रसूल पर अमल करते हुए आपके इलाका कुतुबगंज में KPS में भी दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज का कयाम किया गया। और आज इस मदरसे से 15 कितने अपने जोरे बोले 15 हुफ़ाज़ ओ मौलाना कारी हाफिज सब मिला के आज 15 फारिग हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मदरसे के अराकीन ने हुफ़ाज़ का कलर अलग रखा है, कुर्रा का कलर अलग रखा है और आलिम का कलर अलग रखा है। हम समझ गए थे, पहले हम किताब पढ़ते थे अब अंदाज पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ 3 दर्जे इन्होंने बताए हैं और तीनों दर्जे के मुतालिमीन के कलर अलग अलग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरे मुस्तफा की एक नजर का कमाल है कि आज दुनिया में उलूम व फनून के दरिया मदारिस कायम है। अब ये यहाँ से कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं? 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। मैं अगर आप कहें तो पहले हाफिज पर गुफ्तगू कर लूं। 2 हाफिज फारिग हो रहे हैं। तो आपके मदरसा दारुल उलूम निजामिया का
हाफिज बनने का कोर्स कितने दिन का है? 3 साल का कोर्स है हाफिज बनने का। आपने अपने बच्चे को दारुल उलूम निजामिया कुतुबगंज में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। अगर मदरसा निजामिया में दाखिल ना करते तो पता नहीं कौन सी ट्रेन में ये मसाले वाली चाय बेचते होते, न मालूम कौन सी ट्रेन में ये चाय गरम करते होते, न मालूम कौन से खेत में ये हल चलाते होते या चने छीलते होते। ये मदरसे का कमाल है, ये मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है कि आपने दारुल उलूम निजामिया में दाखिल कर दिया, 3 साल में वो हाफिज हो गया। उस 3 साल का कमाल ये है, मदरसा कुतुबगंज का दारुल उलूम निजामिया का कमाल ये है कि 3 साल में उनके असातिज़ा ने हाफिज कुरान बना दिया। हाफिज कुरान बच्चा हो गया आपका, तो बच्चे का मुकाम क्या हो गया? बच्चे का मुकाम ये हो गया, आप पीछे हो गए, हम पीछे हो गए, बाप पीछे हो गए, दादा पीछे हो गए, नाना पीछे हो गए, चाचा पीछे हो गए, मोहल्ले के तमाम बड़े छोटे सब पीछे हो गए, ये आगे हो गए। ये 3 साल का कमाल है, ये मदरसा निजामिया का कमाल है कि 3 साल में वो आपका इमाम बन गया, मोहल्ले का इमाम हो गया, मस्जिद का इमाम हो गया। जिंदगी में हाफिज कुरान का ये हाल है कि वो आपका इमाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदगी ही में हाफिज कुरान का कोई मकाम मनसब है और इंतकाल के बाद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक बात की बहुत तशहीर करते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। इंसान का जिस्म जमीन में जाते ही मिट्टी में मिल जाता है। ये कहते कि नहीं कहते? और यहां तक कहते हैं लोग कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप का मुताला वसी नहीं है, आप इल्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का जुमला सुनो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन को ये ताकत व कुव्वत व तवानाई अता फरमाई है। अल्लाह ने जमीन में ये ताकत व कुव्वत व तवानाई वदीअत फरमा दी है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। मगर ये तो इतने भूखे हैं कि ये अगली सतर खुद खाए बैठे। ये कहते हैं कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। आगे की बात सुनिए कि अगर कोई हाफिज कुरान हो गया तो अब जमीन से अल्लाह ताला ये कुव्वत ताकत तवानाई सल्ब फरमा लेता है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाए, सड़ाए, खाए, फना करे। अब क्या करती है जमीन? जमीन का काम ये है कि अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को खाती नहीं है, गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, फना नहीं करती है, बल्कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नाज से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं
तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो गौसे आजम के जिस्म की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी, एक वली कामिल के जिस्म की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी, एक वली कामिल की जमीन कैसे हिफाजत कर रही होगी, एक आलिम दीन की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब एक हाफिज के हाल का आप अंदाजा नहीं कर सकते, जब एक आलिम के मकाम का आप अंदाजा नहीं कर सकते, तो आला हजरत का मनसब क्या होगा, मुफ्ती आजम का आलम क्या होगा। जब इनके हाल का अंदाजा नहीं कर सकते तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, इसके हाल का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब साहिबे कुरान की जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिबे कुरान जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खुदा की कसम जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक साहिब कुरान जलवा कर रहा है, उसके जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान के हाल का आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो साहिब कुरान के हाल का आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं लोग। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मदरसे से आज कुछ हुफ़ाज़, कुछ कुर्रा, कुछ आलिम फारिग हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मदरसे को, इस जामिया को सलामत रखे और इस मदरसे के चलाने वालों को, इस मदरसे के मुदर्रिसीन को, इस मदरसे के तलबा को, इस मदरसे के अराकीन को, इस मदरसे के मुआविनीन को, सबको शाद और आबाद और सलामत रखे और सबको खैर बरकत और शिफा और सेहत सलामती अता फरमाए। चूंकि वक्त काफी हो गया है, तकरीर का मौका नहीं है, तो मैं सोचता ये हूँ कि अपनी तकरीर का यहीं इख्तिताम करूँ और अब दस्तारबंदी का मंजर भी आप, अच्छा ठीक है, अच्छी बात, उसका रस्म जाओ मैसेज दे दीजिए, जैसे हर घर के मने लड़का लड़की को जाए तालीम दीजिए कुरान के लिए। अब एक कीजिए कुरान जो हुआ ना 10 साल, देखिए अच्छा 10 साल, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाफिज कुरान हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की है और 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो आप भी अपने अपने बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, हदीस की तालीम हासिल करने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए, इस्लामी मालूमात के लिए आप अपने बच्चों को ज़रूर मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल करने के लिए भेजिए। हाफिज कुरान के जिस्म की ज़मीन हिफाजत करती है तो ये हाफिज कुरान का कोई अपना कमाल थोड़ी है कि उसके जिस्म की ज़मीन हिफाजत कर रही है, ये उसका अपना कोई कमाल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये कमाल है कुरान का, ये एजाज है कुरान का। जब कुरान के 30 पारे सीने में महफूज हो गए तो जमीन से ये ताकत व क़ुव्वत व तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, चढ़ाए, खाए या फना करे। अब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान का एजाज है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है। तो ये लोगों, तुम भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए मदरसों में भेजो और असली तालीम भी अपने बच्चों को दिलाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को सबको शिफा और सलामती के साथ इल्म नाफ़िअ अता फरमाए।